अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का सीधे प्रसारण में। वादे के मुताबिक आपके सामने है। क्षमा प्रार्थी अवश्य थोड़ा समय में देरी हो गई। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कुछ खास अंदाजों के लिए कुछ लोग विख्यात हो जाते हैं और जब एक बार उनका नाम इसमें बन जाता है फिर उनकी भी कोशिश होती है उस प्रक्रिया को जारी रखें। और यही अध्याय जो है जम्मू कश्मीर के दौरे में राहुल गांधी ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में विश्व को बता दिया है भारत सरकार ने कि हम आतंकवाद से डरते नहीं हैं। प्रजातांत्रिक बहाली के लिए और माननीय न्यायालय के आदेशों को और उनके विचारों को जानने के लिए हम कटिबद्ध हैं, वो कर दिए हैं। 90 जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों पर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। इन 90 विधानसभा की सीटों के 3 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण का चुनाव में साउथ कश्मीर और चिनाब वैली के 3 जिला डोडा, जिला किश्तवाड़ और रामबन में चुनाव का बिगुल बज चुका है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 24 सीटें हैं, इन पर भी मंथन होना है। और बात हम कर रहे थे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अंदाज बनाया हुआ है वो जम्मू कश्मीर से निकलकर न केवल भारत में पूरे विश्व में फैल गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो उम्र है वो हमेशा कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, और जहां जाते हैं एक छाप छोड़ जाते हैं और उनकी छाप जरा अलग किस्म की है मगर छाप है। राजनेता की कुछ ऐसी छाप हो वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी है, कभी कलावती के घर जाते हैं, कभी मोची साहब के साथ चले जाते हैं, पूछते हैं मोची का काम कैसे होता है, कभी वो कैब ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं। इसी तरीके जब राहुल गांधी कश्मीर घाटी के दौरे पर कल आए, जब कश्मीर में कुछ खास जगहों, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर कई चीजों के लिए विख्यात है, चाहे धार्मिक हो, पर्यटक हो या खान पान की बात हो। और कश्मीर का वाजवान तो पूरे विश्व में पसंद है और कश्मीर वाजवान बहुत जगह बनता है मगर कुछ उसमें जगह विख्यात हो जाते हैं। उसी में से एक होटल आहदूज है जो 90 के दशक में काफी ज्यादा चर्चा में आया था और उसको चर्चा में आने की प्रमुख वजह ये थी कश्मीर घाटी जब जल रहा था जो कवरेज के लिए पत्रकार आते थे इसी होटल में रहते थे। राहुल गांधी आए अपनी पार्टी के सारे साथियों के साथ, उन्होंने रात का डिनर किया, खाना किया वाजवान का, साथ ही साथ वहां पर प्रसिद्ध एक आइसक्रीम की जगह है वहां गए और ऐतिहासिक लाल चौक में ना जाते तो ना जाने कोई ना कोई उन पर तंज कस सकता था। ये सारी जगह गए और आने का मकसद कल उनका ये था, वहां स्टे भी उन्होंने वही किया कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का परचम लहराने के लिए, एक अच्छा गठबंधन के लिए और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से राजनीतिक पटकनी देने के लिए उन्होंने सीट शेयरिंग के लिए बात की है। और उनका मुख्य टारगेट जो सीट शेयरिंग का है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। इसके लिए काफी मंथन हुआ जिस समय सीधा प्रसारण आप कर रहे हैं। कांग्रेस के अनेकों दिग्गज नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अपनी अपनी जगह मीटिंगें कर रहे हैं, चाहे गुपकार रोड हो या होटल हो, सारे वहां लगे हुए हैं। और राहुल गांधी एक मीटिंग कर रहे हैं अपने सारे साथियों के साथ। सीट शेयरिंग की जो बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के अलग अलग वरिष्ठ नेताओं की कल बात हुई है। टिकटों का आदान प्रदान किसको कहाँ मिले वो भी चल रहा है। जहां तक फर्स्ट फेज की बात है, चुनाव में अभी तक 2 दिन हो गए हैं, किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा है। सीटों पर भरेंगे भी कैसे, किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। और आज आशा है जब यहाँ से राहुल गांधी कश्मीर के दौरे के बाद जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के बाद देर रात को जो दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर उम्मीद है कि आज रात को या सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस नोट करके जारी बता देंगे कि पहले चरण की जो सीटें हैं इसमें जो साउथ कश्मीर और चिनाब की जो सीटें हैं उनमें कौन कैंडिडेट होगा, कहाँ गठबंधन हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है ये सूत्रों की जानकारी है, किसी भी तरीके से इसका ऑफिशियल प्रेस नोट नहीं आया, आपस में तनातनी है।
खबर यह है, पहले फेज की जो बात है, कहा जा रहा है कि इसमें जम्मू में 8 सीटें और जम्मू में 8 और 5 की रेशो, जम्मू में 8 में 5 सीटें एनसी लेना चाहती है, 3 कांग्रेस को देना चाहती है। और उसके बाद बात यहाँ पर भी है बनिहाल और डूरू की, दोनों ही विधानसभा की पहले फर्स्ट फेज में है। और यहाँ पर ये 2 सीटें जो हैं ये देना कांग्रेस और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाना चाहती है। डोडा की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अड़ी हुई है कि यहाँ से हम सीट लेंगे, कांग्रेस कहती हम लेंगे। ये आपस में इनकी तनातनी है, आपस में लगता है समझौता हो जाएगा, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसी भी तरीके से पार्टी अकेला चना नहीं भाग सकता, ये बात तय है, इसलिए ये बात होगी। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये बताया, समय ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी ही समय में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उधर एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने पुराने साथी राम माधव पर अपना कार्ड खेला है। पिछले चुनाव में भी वो श्रीनगर में ही थे और पिछले चुनाव में जो काफी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली, हालांकि कश्मीर घाटी में टोटल फिसड्डी रहे हैं। फिर कोशिश राम माधव को निकाल दिया गया था, ये शब्द कहूं तो मैं गलत नहीं होंगे, फिर उन पर विश्वास किया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो फिर आए हैं और आते ही उनके जैसे नाम की घोषणा हुई, कल वो श्रीनगर पहुंच गए हैं। वो अपनी राजनीतिक भी साथ बिछाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिछा रही है, कांग्रेस पे बिछा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी कहने वाले थे, तो अभी तक तो ये लग रहा है उनके साथ कहावत संभवतः याथार्थ हो सकती है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। और वैसे भी एक बात है, कश्मीर घाटी में जब जब जिसने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया वो बैक फुट पर ही गया, ये इतिहास का गवाह है। हालांकि खुद एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ठीक इसके उलट बात की थी, उन्होंने विधानसभा सत्र में कही थी, जब 1996 से लेकर 2002 तक उनकी सरकार थी। और मैंने भी इतिहास बनाया पत्रकार के नाते, मैं मीडिया गैलरी में सारे 1996 की विधानसभा की सीटों को कवरेज की, उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथ संबंध था तब भी वहां पर लाइव क्या करता था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बातें आज भी मेरे मस्तिष्क में बंद हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर शासन करना है तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही करना है। उन्होंने कहा था, ये बात मेरे वालिद यानी कि बाबा कौम कहने वाले शेख अब्दुल्ला ने की थी। वो चले तो सही, मगर बीच में आगे पीछे खटास मिठास होती रही। मगर अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो वहां पर तो शासन भाजपा गठबंधन का है। देखते हैं अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इन बयानों में बदली आती है। लगभग ये बात अभी हम तय नहीं मान सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का समझौता हो गया है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक अपना अंदाज है। उमर अब्दुल्ला उनके बेटे का अंदाज अलग है, शानदार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भी शानदार है, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कब क्या कह जाए पता नहीं लगता। हालांकि बात वो खरी खरी करते हैं, ये बात है कि उनकी बातें लोगों को कभी पसंद नहीं आते। बात वैसे कहते हैं नीम कड़वा होता है और इसलिए कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। चलिए दर्शकों, आज बस इतना ही, क्योंकि अभी बहुत कुछ और आज है। जो जो भी खबर मिली, जैसे लगातार आपको हम हर दिन बता रहे हैं, और इस क्रम को हम जारी रखते हुए आज आपसे यही आज्ञा मांगते हैं। नमस्कार।